आप सभी का मैं स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा दुनिया के ऐसे देश के बारे में जहां सूरज सबसे पहले निकलता है, जहां सूरज किरण सबसे पहले होता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा किरबती के बारे में, और आज मैं आपको बताऊंगा किरबती के वीज़ा के अपडेट के बारे में, किरबती आप कैसे जा सकते हो। और इस वीडियो में किरबती के बारे में सब कुछ डिटेल्स में आपको मैं दे दूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा और अच्छा हो गया है। और अगर आप किरबती जाते हैं तो आपको वीज़ा एडवांस लेने की जरूरत नहीं है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो अगर आप किरबती जा रहे हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड हो गया किरबती इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए। लेकिन आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है तो आप किरबती जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते वो आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं चैनल में जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, जरूर जाइए। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे किरबती के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा किरबती एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा कंट्री है, जहां पर सबसे पहले सुबह होता है, सबसे पहले सवेरा होता है। और वहां का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, वहां आप कैसे जा सकते हैं, इस बारे में मैं डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही लीस्ट विजिटेड कंट्री है, बहुत कम लोग जाते हैं किरबती घूमने के लिए। साल के 200-300 ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग ही किरबती आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये कंट्री एकदम ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पर आपको फ़्लाइटें नहीं मिलेगा, फ़्लाइट का टिकट भी मिलेगा तो बहुत ही महंगा मिलेगा। इसलिए किरबती आप नहीं जा सकते हैं, और अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इससे पहले किरबती का जो वीज़ा था वो आपको लेना पड़ता था, और वीज़ा लेने के लिए काफ़ी मुश्किल होता था लेने के लिए, कि जो किरबती का हाई कमीशन है वहाँ पे आप जाओ, वीज़ा एप्लीकेशन करो, फॉर्म फिल करो, तो तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगते थे और काफ़ी डिफिकल्ट था। बहुत से लोगों को वीज़ा, बहुत से लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ जाता था। लेकिन अब किरबती ने वीज़ा की जो पॉलिसी है उसने चेंज किया है, और उसने पॉलिसी ये चेंज किया है कि अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, अगर आप इंडियन हैं तो आप किरबती जा सकते हैं। आपको वीज़ा ऑन अराइवल, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप नेपाल से हैं तो भी आपको किरबती का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। अगर आप बांग्लादेश से हैं, या फिर आप श्रीलंका से हैं, या मालदीव से हैं, या आप चाइना से हैं, तो भी आपको किरबती का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो आप किरबती जा सकते हैं, किरबती घूम सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे होटल बहुत एक्सपेंसिव है, होटल आपको बहुत महंगा मिलेगा, खाना पीना भी आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। अब बात करते हैं वीज़ा की। तो वीज़ा की बात अगर किया जाए तो आपको 90 डेज़ का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, अगर आपके पास बांग्लादेश का है, या आपके पास श्रीलंका का है, तो आपको 90 डेज़ का वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा। इसमें जो आपका मैक्सिमम स्टे पीरियड जो आपका है वो 90 डेज़ का रहेगा। ये वीज़ा किसी तरीके से एक्सटेंड नहीं होगा। 1 साल में आपको 90 डेज़ वहाँ पर स्टे करने का मौका मिलेगा। और ये जो वीज़ा आपको मिलेगा, फ्री ऑन अराइवल मिलेगा, एक्सटेंड नहीं होगा। आपको ज़्यादा रुकना है, ज़्यादा आप वहाँ रुक करेंगे क्या, क्योंकि वहाँ पे कुछ है भी नहीं खास घूमने के लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा रुकते हैं तो आपको वीज़ा स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। तो जो आपको वीज़ा मिलेगा वो 90 डेज़ का मिलेगा, वीज़ा ऑन अराइवल आपको 90 डेज़ का मिलेगा। किरबती की अगर बात किया जाए यहाँ पे कैसे जाया जाए, तो किरबती जो है बहुत ही छोटा सा देश है, और इसका जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है। पॉपुलेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन पूरी कंट्री की जो है वो 121,000 है। तो यहाँ पॉपुलेशन जो है वो 1,21,000 के आसपास है। तो पॉपुलेशन यहाँ की बहुत कम है। और वर्ल्ड रैंकिंग में बात किया जाए तो दुनिया का 192 देश है ये, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 192 नंबर पे आता है, जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम है। पर कैपिटा इनकम की बात किया जाए तो पर कैपिटा इनकम यहाँ का काफ़ी कम है। यहाँ का पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है, वो इंडिया के लोगों से भी कम है। और अगर महंगाई की बात किया जाए तो बाकी जो पैसिफिक ओशन में जो देश हैं, जैसे कि टोंगा, फिजी, वनुवातु, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है और महंगाई भी काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा महंगाई है, और क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है, सब कुछ बाहर से आता है, देश में कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो बाकी के जो पैसिफिक
कंट्री हैं उनसे यहाँ पर महंगाई बहुत ही कम है। अगर यहाँ पे करेंसी की बात किया जाए तो यहाँ इनकी कोई खुद की करेंसी नहीं है। अगर आप तिब्बती जाते हैं तो यहाँ का जो करेंसी है वो है डॉलर, तो आपको यहाँ पर डॉलर खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आप तिब्बती जा रहे हो तो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही लेके जाना पड़ेगा। तिब्बती की अपनी कोई करेंसी नहीं, यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप तिब्बती जाते हैं तो आपको जो एयरलाइंस है वो केवल कुछ देशों के एयरलाइंस ही आपको मिलेंगे, जैसे कि एयर तिब्बती। ये जो ऑपरेट होता है ये केवल तिब्बती के अंदर, जो तिब्बती के जो छोटे छोटे आइलैंड है वहीं तक जाता है। इंटरनेशनल एयर तिब्बती नहीं जाता है। तो अगर आप एयर तिब्बती से जाते हैं तो आप तिब्बती के ही किसी आइलैंड से आपको फ्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको तिब्बती जानना है तो आप जा सकते हैं फिजी एयरवेज से, जो कि ऑपरेट होता है नांदी फिजी से। तो आप इंडिया से फिजी से तिब्बती आप जा सकते हैं। दूसरा रास्ता आपका ये है नायरू एयरलाइंस। तो अगर आप नायरू एयरलाइंस से जाते हैं तो आप ब्रिस्बेन से या फिर मार्शल आइलैंड से या नायरू से या आप माइक्रोनेशिया से आप तिब्बती जा सकते हैं अगर आप नायरू एयरलाइंस का टिकट लेते हैं और आप नायरू एयरलाइंस से जाना चाहते हैं। तीसरा रास्ता ये है वहाँ पे जाने का, सोलोमन एयरलाइन इससे आप जा सकते हैं होनियारा से। सोलोमन आइलैंड का आपने नाम सुना होगा। वीज़ा कैसे लेना है अगर आप कहोगे तो मैं बना सकता हूँ वीडियो, आपको बताऊँगा कैसे आप वीज़ा ले सकते हो सोलोमन आइलैंड का। तो अगर आप सोलोमन आइलैंड से जाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा सोलोमन आइलैंड का कैपिटल होनियारा। यहाँ से आपको लेना पड़ेगा फ़्लाइट और आप तिब्बती आ सकते हैं। तिब्बती का जो सबसे बड़ा शहर है वो थारावा, और वहीं के लिए फ़्लाइट है। और फ़्लाइटें बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और आपको जो फ़्लाइट है वो वीकली मिलेगा, डेली कोई फ़्लाइट नहीं है, वीकली फ़्लाइट आपको मिलेगा। तो जो भी आपको रूटीन बनाना है, जो भी आपको जाना है, वो काफ़ी आपको देख के और सब कुछ करके फिर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेली कोई फ़्लाइट है नहीं। फ़्लाइट कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है। इस देश की बात किया जाए तो ये देश जो है यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस इसको मिला था, और इसको इंडिपेंडेंस मिला था 1979 में। तो ये देश जो है कभी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था और यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का ही राज था। इसका जो टोटल जो एरिया है वो 811 किलोमीटर स्क्वायर है। तो एरिया काफ़ी कम है, लेकिन ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड, तीसरा आइलैंड, तो बहुत छोटे छोटे इनके पास आइलैंड हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक आइलैंड कंट्री है, और यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश। तो अगर आप तिब्बती जाते हैं तो आपको लैंग्वेज में भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। यहाँ पर हर कोई इंग्लिश बोलता है, इसलिए आपको यहाँ पर इंग्लिश अगर आपको आता है तो तिब्बती में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तिब्बती की बात किया तो यहाँ पर 96% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन की है, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। बाकी का जो 96 के बाद जो बाकी परसेंटेज है उसमें हिंदू और मुस्लिम और बाकी रिलीजन के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है। तिब्बती जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव देश नहीं है। बाकी देशों के बारे में बात किया जाए, और देश आप जाते हैं घूमने के लिए, सोलोमन आइलैंड या फिर नायरू या फिर टोंगा, तो ये देश काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन तिब्बती में सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा नहीं है। लेकिन इंडिया से कंपेयर किया जाए या बाकी देशों से कंपेयर किया जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर काफ़ी महंगा है। लेकिन अगर वैश्विक में बहुत सारे देश हैं, अगर उनकी बात किया जाए तो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको ज़्यादा महंगाई नहीं लगेगा, क्योंकि बाकी के जो देश हैं माइक्रोनेशिया और फिजी, उनसे यहाँ पर महंगाई थोड़ा सा कम है। बहुत कम नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा ही कम आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप तिब्बती का ये सामने आप फ्लैग देख रहे हैं। इस फ्लैग में आप देखेंगे कि यहाँ पर सूरज है, सूरज के ऊपर एक चिड़िया है। ये इसलिए क्योंकि तिब्बती जो देश है सबसे पहले यहाँ पर सूरज निकलता है और सबसे पहले सनराइज़ यहाँ पर होता है, इसलिए इनके फ्लैग में समुद्र आप देख सकते हो, उसके बाद ये सूरज, उसके बाद ये चिड़िया आप देख सकते हो, ये पंछी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से तिब्बती का जो फ्लैग है उसमें जो डिज़ाइन है उसमें सूरज को लिया गया और चिड़िया को लिया गया। समुद्र, मतलब सबसे पहले जो सूर्य की किरणें सूरज निकलता है वो तिब्बती से ही निकलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जाना चाहते हैं तिब्बती तो आप जा सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, अगर आपके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है, या फिर आपके पास श्रीलंका, मालदीव या चीन का पासपोर्ट है, तो आप तिब्बती जा सकते हैं। 90 डेज़ का आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। ये वीज़ा आपको केवल साल में
एक बार मिलेगा और इसमें आप जो आपका स्टे टाइम है वो केवल 90 डेज़ का ही है, ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं या आप नेपाल से हैं तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा किरबती का अगर आप जाते हो तो, और अगर आप इंडिया से हैं तो आपको वीज़ा लेना नहीं पड़ेगा। तो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आगे और स्ट्रॉन्ग होगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई अपडेट आता है या कोई वीडियो आप कहते हैं बनाने के लिए, मैं बनाऊंगा, आपको बताऊंगा जैसे कोई अपडेट आता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, किरबती का जो टिकट है इंडिया से किरबती का वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलेगा। आप इंडिया से फिजी का लेते हैं वो आपका पड़ जाएगा अराउंड आपका 80 से 90 हज़ार रुपये, और आप फिजी से आप किरबती का लेते हैं तो आपका पड़ जाएगा 50,000 के आसपास। तो टोटल जो राउंड ट्रिप का टिकट है इंडिया से किरबती अगर आप जाते हैं, प्लान करते हैं, तो आपका 1.5 लाख के आसपास आपका पड़ जाएगा, 150,000 रुपीज़ आपका पड़ जाएगा। तो जो टिकट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।